आज पूरे देश में ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। स्विगी, जोमेटो और जिप्टो और ब्लिंकिट जैसी सेवाएं आज प्रभावित हो सकती हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस कंपनियों में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भैया यहाँ पे अर्निंग कम मिलती है और ऑर्डर छीन लिया जाता है कई जगह। बहुत दिक्कत होती है और ऑर्डर भी नहीं है। सुबह 3 घंटे हो गए, अभी तक 200 का काम करा है। ये तो कई बार फ्लो अच्छा होता है। बहुत दिक्कत चल रही है, ठंड भी ज़्यादा है और अर्निंग भी कम मिलती है। बहुत परेशान हो जाते हैं हम। आपका क्या नाम है? नरेश। नहीं जी, किस कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर ऐसा होता है कि कई बार हम जैसे ऑर्डर लेके जाते हैं तो जैसे स्टोर पे पता नहीं चलता कि लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे बीच में आईडी बंद कर दी तो इनको स्टोर में ये पता होना चाहिए कि बंदा गया कहाँ। सर ये होना चाहिए ना। तो हम लोग जैसे लावारिस टाइप में है ना, वैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन, का कैसी समस्याओं का सामना सर जी करना देखिए, अभी जो नया स्टोर जहाँ भी खुल रहा है ना, उस पे अर्निंग दबा के दे रहा है। जैसे ही पुराना स्टोर जैसे ही हो रहा है ना, अर्निंग तो पहले ही कम कर रहा है, ठीक है। और बाद में राइडरों पे ना, अगर भरे जा रहे हैं वहाँ पे, अगर राइडर पे समस्या आ रहा है तो अंदर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर कहते हैं कैसी बात की जा रही है? सुरक्षा जो है कि आपकी तो बताया जा रहा है कि कहते हैं अभी आप पार्सल लेके जाते हैं और वहां पर कहते हैं आपका पार्सल भी छीन लिया जाता है और पैसे भी नहीं मिलते। अरे सर जी, इसमें तो पार्सल भी छीन लिया तो उसको हम अपने जेब से भरते हैं। मेरे साथ एक बार पार्सल छीन गया था, ठीक है। उसका पैसे कंपनी कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया है। इसका पैसे हम लोग अपने खुद जेब से भरे हैं। अगर कहीं पे मेरा गाड़ी भी खराब हो जाता है, अगर कस्टमर केयर को मैं कॉल भी करूँ ना, तो बोलता है कोई नहीं, आप पहुंचा दो कैसे भी करके। अगर एक बार भी बोलूँ कस्टमर केयर से, सर जी कस्टमर का लोकेशन गलत आ रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे गलत आ रहा है तो मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ कस्टमर आ जाएंगे आपके पास, या तो कुछ कन्वेंस कर लो। ये बोल रहा है सीधा दे के आओ, चाहे 3rd फ्लोर है चाहे 4th फ्लोर है। अगर कस्टमर का प्यार भी क्यों ना टूटा रहे, वो 4th फ्लोर पे चढ़ के देगा। तो कहते हैं अगर कहते कंपनियां आपके मुद्दों पे नहीं बैठेगी तो कहते आप कब तक हड़ताल पर बैठेंगे? सर जी ऐसे करेंगे कंपनी तो ये राइडरों का था जेन्युइन तो बनता है हड़ताल करने का। कई बार है ना ऐसा सर? होता है कि लोकेशन जैसे मलकागंज चौक की लोकेशन है और ऑर्डर कई मंगाते हैं कि यूनिवर्सिटी में लेकर आओ, वहाँ लेकर आओ। फिर सब कस्टमर सपोर्ट में फोन करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि जाना पड़ेगा। और फिर एक बार कस्टमर कॉल उठा ले तो हमारा ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो पाता। 15 मिनट का टाइमर है, वैसे भी टाइम लग जाता है हमारा। फिर सारा टाइम वहाँ वेस्ट हो जाता है और कमा भी नहीं पाते कुछ ढंग से। फिर अगर कंपनियां नहीं सुनेंगी तो कब तक हड़ताल में बैठने की आशंका जताई जा रही है? देखो, आज तो फिलहाल काम बहुत ज्यादा मंदा है। सभी राइडर ही बात मिलके देखते क्या होता है। फ्लो खुलता है तो काम करेंगे, नहीं तो फिर हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बाकी स्विगी और जोमेटो ने तो हड़ताल कर रखी है। तो आप देख सकते हैं ये कहते स्विगी जोमेटो के कर्मचारी थे जिन्होंने बताया कि कहते लंबे समय से जो कहते इनको एक कहते इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर कहते कहीं ना कहीं कहते कर्मचारी जो है लंबे समय से हड़ताल पर थे और अभी भी अगर कहते कंपनियां नहीं सुनेगी इनकी समस्याओं को, ये कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर लगातार बैठते रहेंगे। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर। हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम तुरंत अपना फोन चालू करते हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी जैसे तमाम ऐप्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाला वो ब्लिंकिट का कर्मचारी कितना ज्यादा परेशान होता है, कितना ज्यादा प्रेशर उस पर क्रिएट किया जाता है मेंटली और फिजिकली कि उसे 10 मिनट में पहुंचना है। कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो डिलीवरी करने पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है इस बारे में कभी गौर किया है? नहीं किया होगा। लेकिन आज जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम ब्लिंकिट और ऐसे ही ऑनलाइन जो एप्स हैं, फूड एप्स हैं, शॉपिंग एप्स हैं, उनके कर्मचारी आज हड़ताल पर उतरे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। जिस तरह का मेंटल प्रेशर उन पर क्रिएट किया जा रहा है वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उनके मिनिमम वेजेस नहीं तय किए जा रहे हैं, उनकी आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनता बोलेगी। और आज जनता बोलेगी में हम वो दर्द दिखाने जा रहे हैं जो इन तमाम डिलीवरी पहुंचाने वाले लोगों का है। क्या मांगे आज आप लोग यहाँ हड़ताल पर उतरे? मैम हमारी जो अर्निंग है इन्होंने बहुत कम कर दी है और जो हमें धमकी देते रहते हैं कि आप काम नहीं करोगे तो आपकी आईडी बंद कर देंगे। ऑफर नहीं देते, फिर कहते हैं कि आपको काम करना करो, नहीं करना अपने घर से बना, आईडी बंद करके आपको भेज देंगे। मैं ऐसी धमकियां देते हैं। हम 10 मिनट के लिए अपनी डिलीवरी छोड़ के इतनी फास्ट डिलीवरी लेके जाते हैं कस्टमर घर तक देने के लिए। उस दिन एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सर देखो, तो क्या कह रहे हैं आप ऑर्डर मारते रहो, हम उसको देख लेंगे। मैनेजर वगैरह कोई भी आज तक भी देखने के उस लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो गई है, उसके पैर में रोड पड़ी है
और वो कैसे घर चलाएगा बताओ। तो हमने कहा थोड़ी मदद कर दो, कह रहा हम नहीं जानते, वो खुद ही कर लेगा, अपनी खुद जिम्मेदारी खुद देखेगा वो। तो ऐसे काम थोड़ी, इस कंपनी में क्या फायदा करने का। आज नया साल भी लगने वाला है, उसके बाद भी अर्निंग कम कर दी है और फिर कह रहे काम करो, नहीं करना तो मत करो। तो कितनी अर्निंग होती है? आप कुछ बता रहे थे, क्या आंकड़ा कि एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? मैम एक दिन में हम पहले कमा लेते थे 1200, 1500, 1600 कमा लेते थे। अब इन्होंने कर दिया कि 8 घंटे में, 12 घंटे में 800 रुपए काम मुश्किल से कर पा रहे हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितना इन्होंने काम किया है। लगभग 10 घंटे काम किया है और उसमें जो इनको पैसा मिला है वो महज 484 रुपए मिले हैं। तो ये इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान है। और क्या क्या मांग है जो आज आप पूरा दिन डिलीवरी नहीं कर रहे? नहीं मैम, आज पूरे दिन डिलीवरी नहीं करेंगे मैम, बिल्कुल हड़ताल पे रहेंगे। इन्होंने जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी। मैम देखो, 15 घंटे में इन्होंने कितने का काम करवाया है? 15 घंटे में 750 रुपए। इसे मजदूरी से ही बदतर दे दिया हमने। तो किलोमीटर भी हमारा काट दिया, फिर धमकी दे तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या समस्या? इसमें तेल भी हमारा है और गाड़ी भी हमारी है। गाड़ी का भी देख लेना, सुबह से जब सुबह शाम तक चलती है गाड़ी, तो नई गाड़ी ले लो तो 1 महीने में गाड़ी खराब हो जाता है पूरा एकदम। आप 1 लाख की गाड़ी लेते हो तो पूरी गाड़ी खराब हो जाता है, यानी कि 1 महीने में ही, बताओ। और उसके अलावा पैसे भी इतना कम। प्रेशराइज भी किया जाता है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाओ। जी 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 जी, अगर 10 मिनट से कम अगर ज्यादा हो गया ना तो हमारी वो रेटिंग कम कर दिया जाता है, यानी कि पैसे कम कर दिए जाते हैं। जी। अच्छा, ये 10 मिनट में ये जो सामान पहुंचाने का प्रेशर है इन दिनों काफी ज्यादा परेशान इन लोगों को कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक आप देख रहे हैं दिन रोज कितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 10 मिनट में सामान कैसे पहुंचाया जाए? कितनी समस्या होती है ऐसे 10 मिनट में सामान पहुंचाने? 10 मिनट में जो सामान नहीं पहुंचा पाते तो हमारा अर्निंग कम कर देते हैं, पैसा भी कम कर देते हैं। और 14 घंटा में 500 का 700 काज होता है। और इसी कारण आज ऑफर, आज निक दिन है तब भी ऑफर नहीं देता है और अर्निंग कम कर दिया। छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलती है? छुट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। छुट्टी वगैरह करेंगे तो मेरा ही लॉस लग जाएगा। तो क्या मांगे आप लोगों की है? मैम हमारी मांग इतनी है, जो हमारा पहले रेट था ना 2 किलोमीटर के 40 रुपए, 3 किलोमीटर के 60 रुपए, तो हमें ना वही पुराना रेट मिलना चाहिए। तो वो रेट बंद क्यों किया? मैम अब हम जाते हैं 2 किलोमीटर तो हमें 18 रुपए मिलता है। कहते हैं कंपनी अगर आपको काम करना है तो करो, वरना घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं ग्रुप में देखो, आज मैनेजर जी हमारे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, हाई अर्निंग है, जल्दी आओ सारे भाई, स्कैन करो जल्दी से जल्दी। ये देखो मैम, मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। ये देखो मैम, आज मैनेजर जी का आज मैसेज खुद से आया है, जल्दी से जल्दी सारे आओ। और दिन मैनेजर हमें बोलते काम करने तो करो वरना घर जाओ। ये देखिए, आज नया साल है, नए साल पर इनके मैनेजर इनको किस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं वो जरा मैं फोन में आपको दिखाऊंगी। इनके ही फोन है जिसमें लिखा हुआ है, भाइयों जल्दी स्टोर पर आओ, आज का बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, सभी राइडर भाई जल्दी से स्टोर पहुंचो, सुबह हो गई भाइयों, जल्दी से स्टोर पहुंचो, न्यू ईयर का बहुत अच्छा ऑफर है। और दिनों में इनके साथ व्यवहार बहुत गंदा किया जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं करना मत करो। इन्हें धमकाया जाता है। अब क्योंकि आज नया साल की पार्टी होगी, ऐसे में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसे में सप्लाई चेन अगर कट होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना घाटा इन कंपनियों को होगा। तो आज आप लोगों ने ठान लिया कि आप लोग जाएंगे ही नहीं? हाँ जी मैम, आज काम नहीं करेंगे। और आज ऐसा है कि जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा मिल नहीं रहा है। हमें यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा 22 रुपए देते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन में वो 4 किलोमीटर हो जाता है। उस हिसाब से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलती। और आप देख रहे कि पूरा विंटर टाइम है, उस हिसाब से बढ़ा देना चाहिए हमारी अर्निंग, पर उस हिसाब से है ही नहीं कुछ। अच्छा, महीने के कुछ रुपए भी तय होने चाहिए क्या? क्या लगता है? लगता है कुछ नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगा। नहीं है, नहीं है, पैसा बहुत कम है। तो आज सिर्फ आप लोग एक ही दिन हड़ताल पर बैठे हैं या आगे भी बैठेंगे? देखेंगे, आगे भी बैठे मैम हम हड़ताल पे। अभी 3-4 दिन हमारी हड़ताल रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमें जो पहला रेट मिलता था वो रेट नहीं मिले, और जब तक राइडरों की सुनवाई ना हो। जो राइडर जो चाहता है उसकी सुनवाई नहीं हो तो कोई काम नहीं करेगा। 11-11 घंटे काम करते हैं, 11-11 घंटे काम करते हैं तो ये है अर्निंग। देखिए 12 घंटे में ये अर्निंग है। पहले ऐसे नहीं थी। पहले हम करते थे 12 घंटे तो हमारा कम 1400-1500 रुपए की अर्निंग होती थी, और अब ये 700। कम क्यों हुआ? कम कैसे हुआ? पता नहीं मैडम कैसे कम हुआ है। कंपनी की तरफ से करा गया। मैम जब त्योहार आता है तब तक मैनेजर यही बात कहता है कि 2 दिन देखो, 2 दिन करो, फिर मैं करता हूँ। लेकिन आज तक 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जब त्योहार आने पे ही ये लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे, लेकिन हमारा बात सुन नहीं रहा है। वो हमारा बात इसलिए नहीं सुन रहा है कि हम लोग उसको काम निकाल देते हैं, फिर कहते हैं ठीक है अब करना है करो, ना करना है घर जाओ। तो ये कोई रूल है मैम?
ऐसे करेंगे तो हम 4 दिन कमाएंगे 2000, फिर तीसरे दिन घर बैठेंगे उसी दिहाड़ी में से निकालेंगे हम अपने घर चलाने के लिए। तो पहले हमारे 16 घंटे की 2000 की है। पहले हमने ये काम करते थे 15 घंटे में 3000 का काम, अब इन्होंने आधे से भी आधा कर दिया हमारा। देखो मैम, ये चाहते कि 12 रुपए में भी काम करें, नहीं करना तो घर जाओ, हमें और राइडर बुला लेंगे, बाहर से करवा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। मैम ऐसा थोड़ी होता है, बंदा जान में 5 मिनट में डिलीवरी देके वहां छोड़ के आता है, उसके बाद हमारी मांगे को सुनता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। आप देखोगे जाके पानी की व्यवस्था पीने की कितनी गंदी मचा रही है, वहाँ पे कीड़े रहते पानी के अंदर, इतना गंद रहता है, थूकते रहते हैं वहाँ पे। हम कहते भाई सुनवाई नहीं करते, किसी सर फटता है तो कुछ नहीं है, कहेंगे काम करना करो, नहीं कर अपने घर जाओ। ये कौन सी बात होती है? इनके लिए हम जान अपनी जॉगिंग में डाल, सुबह से निकलते हैं, रात में घर जाते हैं, उसके बाद भी इन्होंने बुरा हाल कर रखा हमारा। समस्याएं क्या क्या आती है? ना एक तो ठंड में इतना सुबह सुबह हमको आना पड़ता है, इतना ठंड लगता है, उस पर पैसे इतने बहुत कम देते हैं ये लोग। फिर हम लोग बोलते कि जिसको काम करना है काम करो ना, तो घर जाओ अपने। हम ये ठीक नहीं है ना मैम। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। अभी आप ना लैब आए हैं, देख लीजिए, पार्किंग का भी दिक्कत नहीं रहता है। कभी इधर होता है तो कभी ये लोग गाली पड़ता है, कभी वो लोग पड़ता है, सड़क पे लगाते हैं, MCD वाला उठा के ले जाता है। अभी आप लैब देखिए ना, कभी पानी पीने का कोई व्यवस्था है न, वॉशरूम का कुछ भी व्यवस्था है। मतलब यहाँ का जो है ना, मतलब हम लोग का एक समझिए तो मजबूरी और बेरोजगारी है कि काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी व्यवस्था नहीं। पहलू नहीं है मतलब मैम। और सबसे बड़ी बात तो ये, आज मान लो ये चल रहा है नया साल का, वो है 750 अर्निंग करो 500, बाकी दिन 700 की अर्निंग, 300 की, 200 की इंसेंटिव, टोटल 950। अब उसके लिए पता है बंदा को 11 घंटे टाइम देना, उसमें 6 घंटे सुबह मान लो दे दिया, दूसरे टाइम 5 बजे के बाद उसको देना है 11 बजे तक, वो 11 बजे तक आपको। मतलब आपकी कोई शिफ्ट भी होती है? कितने घंटे की शिफ्ट होती है? और उसमें भी मुसीबत एक है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है? टोटल अगर आपको अर्निंग करना है 1000-1200 का, तो 11 घंटे टाइम आपको देना पड़ेगा। और वो भी लगातार आप दिन में नहीं दे सकते हो, 6 घंटे चाहे दिन भर करो, उससे मतलब नहीं है, पर 5 बजे के बाद आपको 11 बजे तक टाइम देना है नाइट में, चाहे ठंड हो चाहे जो हो। और अगर पहले ऑफलाइन कर दो तो सारा इंसेंटिव काट लेते हैं। सुबह भी वही है, अगर 1 मिनट भी लेट हो तो सारा इंसेंटिव। मतलब टोटल आपको दिन में 11 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके आपको 1100-1200 रुपए मिलते हैं। नहीं तो हमारी अर्निंग बचती है और इंसेंटिव उड़ जाता है सारा। और उस 1100-1200 रुपए में आपकी बाइक का पेट्रोल भी शामिल होता है? जी बिल्कुल, उसी में ही होता है। तो अब आपकी मांगे की क्या इस मामले में क्या चाहते हैं आप? पहले जैसे ऑर्डर पे पैसे मिलते थे वैसे ही कर दें। आपको ऑर्डर पर पैसे नहीं मिलते, अब आपको अगर हिसाब से मिलते हैं, और 1 किलोमीटर में हम लोग ये सोच रहे हैं अगर दे सकते हैं राइडर भाई, अगर बात सही होगी बताना, हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमेशा के लिए 50 रुपए पर ऑर्डर कर दो, बात खत्म। हम तो यही सोचे भाई, किलोमीटर के हिसाब से नहीं। और इनके किलोमीटर में भी झोल है, अगर हम अपने मैप से निकालेंगे 2 किलोमीटर उधर से होगा तो इधर से 1.6 ही होगा, तो उसके पैसे वो अपने हिसाब से देते हैं। इधर से तो जाएंगे, मान लो पेट्रोल तो हमारा उतना ही लगेगा ना 2 किलोमीटर का, 1.6 का तो लगेगा नहीं। मैनेजर से आप लोगों ने कभी बात की अपनी समस्या? हम लोग समस्या के हिसाब से जो बात की मैनेजर से, वो समझ गए मेरी सुनी ही नहीं जाती है। अर्निंग इतनी कम हो गई है, समझ गए 15-15 घंटे ड्यूटी करके 600-700 रुपए हो रहे हैं, समझ गए मैम। और दूसरी बात है, यातायात नियमों के कारण यहाँ बहुत जाम लगती है सुबह शाम के समय में, और समझ गए 2 किलोमीटर के काम करते हैं, समझ गए शॉर्ट लोकेशन के कारण उसे 1.5 किलोमीटर बताया जाता है, पैसे भी कम दिए जाते हैं जी। और इसमें समझ गए हम लोग 16 घंटे ड्यूटी लगातार करते हैं, फिर भी कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। 11-12 घंटे की समझ गए अर्निंग होती है, इंसेंटिव अगर 5-10 मिनट ऑन ऑफलाइन हो जाने के बाद कट जाती है, समझ गए। यहाँ पे समझ गए बहुत बेचैनी है, और मैनेजर किसी का सुन नहीं रहा है, नहीं सुनता है मैम। हम लोग का वही मांग है कि आप लोग ऑफर हटा दो, अर्निंग हटा दो, रिफर हटा दो, हम लोग को पर ऑर्डर 50 रुपए 60 रुपए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे लॉगिंग रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंसेंटिव नहीं चाहिए। ये अभी परसों का है मेरा, मैंने काम किया 9 घंटे, इसमें इंसेंटिव थी 5 मिनट पहले मैंने ऑफलाइन हो गया गलती से, और मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो इंसेंटिव सारा उड़ा दिया, 475 रुपए बचे। किस तरह से मांगे पूरी करके ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम DU में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं, फिर भी हम लोग टाइम निकाल के आते हैं एग्जाम देने के लिए, फिर भी इन्होंने इतनी अर्निंग कम कर दी है कि हमारा गाड़ी का भी खर्च नहीं निकल पा रहा है। हम अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारी यही मांगे मैम, जो जैसा पहले था पर ऑर्डर पे पैसे करते, कम से कम हमारे इतने पैसे निकल जाए कि हम अपना खर्च निकाल सके, या अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। कई लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं।
हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पेपर्स चल रहे, फिर भी काम कर रहे हैं। 50 हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, कोई ऑफर नहीं चाहिए, पर ऑर्डर 50 रुपए कर दो, बात खलास, सब बंदे खुशी से काम करेंगे। यहाँ पे मैडम पार्किंग से देखो, इनकी पार्किंग यहीं तक है, गाड़ियाँ देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक खड़ी है। अभी ये दुकान खुलेगा, फिर ये भैया बोलेंगे हमारा वहाँ चले जाओ, और ये बोलेंगे उधर लगाओ, हमारे जगह भी नहीं है, बंदे बहुत ज्यादा भरे हुए हैं यहाँ पे, पार्किंग इशू भी है यहाँ पे। देखो अब देखो ये भैया भी गाड़ी यहाँ से हटाएंगे, हमारे लगाने की जगह नहीं, रोड पे लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, तो वो पार्किंग इशू है। देखो कितनी छोटी पार्किंग है, बंदे कितने हुए यहाँ पे, वो देखो। आप ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैनेजर गाली देता है यहाँ पे, अगर ऑर्डर नहीं मारते तो मैनेजर गाली देते, कहते हैं गाली देके सीधा बोलता है मारना है मारो वरना मत मारो। और आज के दिन सबके सब कह रहे कि ऑर्डर मारो। अब यहाँ पे GK1 के हमें 16 रुपए देते हैं, इतने हमारे 10 रुपए जाने आने लग जाता है, 7 रुपए बचते हैं बस। 7 रुपए में क्या होगा हमारा? एक तो ठंड है कि हम खाना भी खाने बैठते ना, बिरयानी खाने तो फोन कर देते कि जल्दी स्टोर पे, मैं मतलब खाना खाते भी स्टोर भी नहीं देते ये लोग। लंच करने के लिए 15 मिनट भी लेते ना, तुरंत कॉल पे कॉल करते हैं आज के दिन। अदर डेज कुछ नहीं बोलते। एक तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ा सा भी लेट होता है तो ये लोग बोलते हैं कि लेट क्यों हो रहा है ऑर्डर, जल्दी आओ स्टोर पे। अब ठंड में काम करने के लिए थोड़ी जाएंगे ठंड में बंदे। मैम सीधा जवाब देते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है काम मत करो, जिसके गर्ज रहेगी वो काम करेगा आके। बोलते हैं अगर पैसा नहीं मिल रहा है काम मत करो, जिसके गर्ज रहेगी वो काम करेगा आके, ऐसा बोलते हैं। अगर कोई मैनेजर के खिलाफ जाता है ना, उसकी आईडी बंद, टर्मिनेट सीधा। मेरी आईडी टर्मिनेट कर रखी है। इसी चक्कर में मैनेजर ने कुछ दिन पहले मेरे से बोला था मैं पैसे बढ़वा दूंगा, तो मैंने कहा था सर मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ प्रूफ के तौर पे, अगर आप पैसे बढ़वाओगे तो। अगले दिन ही मेरी आईडी बंद कर दी मैनेजर ने। क्यों? क्योंकि मैंने 10 बंदों के आगे उसकी वीडियो बनाई थी। और जो हमारे भी मैनेजर है, जितेंद्र नाम है उनका, अगर उनसे हम बोलते हैं ना, वो मैम सीधा गाली देते हैं, गंदी माँ बहन की। करना है करो वरना आईडी बंद कर दूंगा तुम्हारी, ऐसे गाली देते हैं। देखिए ये लोग मजबूर हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी जरूरत का सामान समय पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ बर्ताव बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, बहुत ही दुर्व्यवहार। और मैडम टाइमिंग भी बढ़ा दिया, पहले 3 घंटे की थी शिफ्ट थी, अब 4.5 घंटे, सुबह 7 बजे कौन आ जाएगा मैडम? और नाइट में जो है ठंड के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो वो भी नहीं मिलते हैं। हाँ इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी कि मैंने पिछली बार हड़ताल की, इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी। अब मैं अपनी बहन की आज का इतने सबकी आईडी थोड़ी बंद कर देंगे, इनको कितना मैम, आप सब लोगों की आईडी मैम देखो ना, मैं अपनी बहन की आईडी चला रहा हूँ, देखो बहन की आईडी पे काम चल रहा हूँ मैं, शायद घर जाना पड़ता है, इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी परमानेंट। गाली भी देते काम करने करो, मैंने शायद की थी, इन्होंने बंद कर दी आईडी, सबकी 6 बंद होगी। ये सिस्टम होता है कि जो ज्यादा बोलता है उसकी आईडी बंद कर दी जाती है, क्योंकि अगर जो अपनी मांग को बोलते हैं, अपनी जुबान उठाते हैं, अपने मांग करते हैं, तो वो आईडी बंद कर दी जाती है। कहते हैं कि जिसको करना है करो, नहीं करना जा सकते हो आप, सीधे यही बोलते हैं। बाकी कोई सुनवाई नहीं होती, एक बार नहीं हजारों बार स्ट्राइक हो चुकी है, हजारों बार सब कुछ हो चुका है, बाकी कोई यहाँ मांग नहीं पूरी की जाती है। बंदा ठंडी में आके सुबह 6 बजे से नहीं रात को 11 बजे तक मेहनत करता है, रात को पता चलता है कि वो 600 को 500 को काम कर पाता है, तो उसमें गाड़ी खर्चा निकालेगा कि वो अपना खर्चा निकालेगा, क्या करेगा? मेन प्रॉब्लम बस यही है जी। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि पैसा नहीं मिलता, और इनके जो मैनेजर्स होते हैं उनकी तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो डिलीवरी पहुंचाने वाले लोग हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लेकिन मैनेजर की तरफ से इनको कोई भी मदद या किसी भी तरह का हेल्प इनको नहीं की जाती है। क्या मांग है आप लोगों की? आज आप लोग प्रोटेस्ट? हम लोगों को बस पैसा बढ़ा देना चाहते हैं, पैसा कम दे रहा है, पैसा हम लोगों को कम देता है, और ऑर्डर भी कम कर दिया है अभी आजकल। ऊपर से आज आप लोगों ने पक्का ठान लिया है कि आज आप लोग काम पर नहीं जाएंगे? यस, ऊपर से किलोमीटर भी काट लेता है हम लोगों का, तो आज ठान लिए जो पैसा आज देगा तभी चालू करेंगे। अच्छा, ज्यादा पैसा देगा? हाँ, पैसा बढ़ाएगा तभी। आज आप लोगों का काम करने का कुछ विचार है या आप ऐसे ही हड़ताल? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे को सुधार कर दो, और हम लोग काम करने के लिए रेडी है। चलो, हम लोग बरसात ठंड कुछ भी नहीं देखते हैं, हमें बरसात ठंड जितनी भी हो, जो भी हो। पूरे देश में नए साल का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है
कि जो डिलीवरी बॉय हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, उनकी आज से हड़ताल भी जारी हो चुकी है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ डिलीवरी बॉय मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्यों हड़ताल जो है इनकी आज से जारी है और क्या कुछ इनके मुख्य कारण है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम दीपक गिरी है। और अच्छा, दीपक जी एक चीज़ बताओ, आज से जो है ऑनलाइन डिलीवरी जो है ठप हो गई है, क्या कारण है, किस वजह से जो है आज से हड़ताल जारी है? सर कंपनी हमारी प्रॉब्लम सुनती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल रखी है आज। काफ़ी हमारी डिमांड है जो कंपनी से हम कहना चाह रहे हैं आपके चैनल द्वारा, हमारी बात सुनी जाए। एक तो हमारा जो किलोमीटर का पैसा है इसको बढ़ाया जाए। 20 रुपये का ऑर्डर 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं हम देने, उधर से फिर खाली आ रहे हैं, उसको कोई पैसा नहीं है हमें। पहले हमारा एक तेल का इंसेंटिव होता था, घटा के वो भी 15 रुपये कर दिया है, जो हमें डेली तेल का इंसेंटिव मिलता था। और भी लॉकडाउन से सर पहले हमारे पैसे सही थे, जब से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद इन्होंने फ़ोन कर करके आइडिया चेंज करवाई और आइडिया चालू करवाया, उसके बाद पैसे घटा दिए और 6-7 साल हो गए लॉकडाउन को, अभी भी वही पैसे हैं। 20 रुपये में 7-7 किलोमीटर भी जाते हैं, 6-6 किलोमीटर भी जाते हैं और आउट ऑफ जोन से भी ऑर्डर बच जाते हैं। और ऐसा होता है जैसे हम स्विगी जोमेटो की सबकी शिफ्ट होती है, अब हमें 6 दिन काम करना पड़ता है, शनिवार संडे कंपलसरी है, तो हमने क्या किया 6 दिन 7 दिन करके अपना टारगेट पूरे किए, तो कंपनी वाले क्या करते हैं शिफ्ट चेंज कर देते हैं। नतीजा कि वीकली मर गया, डेली इंसेंटिव मर गया, केवल ऑर्डर अर्निंग के जो भी 2-3 हज़ार रुपये 7 दिन में बनते बस वही मिलेंगे। ये हाँ, कोई हमारी प्रॉब्लम कोई सुनता ही। और जोमेटो में सुबह से शाम तक काम करो तो इंसेंटिव मिलता है 242 रुपये। अगर हम 7 की कंप्लीट करते हैं जिसमें कि पूरे दिन काम करो तब मिलता है एक्स्ट्रा, वरना तो जो हमारा ऑर्डर पे होता है वही 6 किलोमीटर ड्रॉप करो जब जाके तुम्हारे मिलते हैं 55 रुपये। अगर 3 किलो पिकअप है, 4-5 किलोमीटर ड्रॉप है, जब जाके मिलते हैं 45-46 रुपये। ये ऐसा है तो बिल्कुल भी बहुत बेकार हो रहा है जो भी हो रहा है। जो ये समस्या आ रही है पिकअप की, या आपके पैसे कट जाते हैं टाइमिंग को लेकर, इन सारी समस्याओं के बारे में कभी आपने बातचीत की? हाँ, टीएल से बातचीत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। टीएल झूठी उम्मीद दे देते हैं कि ठीक है आ जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होती है। टीएल तो आ जाएगा, टीएल आ जाएगा, ये बोलेगा कि आप काम करो, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ जो है इनके जो टीएल हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जरा, जोमेटो वाले के। नहीं, मेरे को क्या, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बतानी तो पड़ेगी मेरे से नहीं। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये टीएल हैं मौजूदा इनके, और ये जो है पलट रहे हैं इस बात को लेकर कि हम टीएल नहीं है। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने आने के बाद किस तरीके से पलट रहे हैं। ये साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हम टीएल नहीं है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनका जो दुख है, जो डिलीवरी बॉय हैं, इनका जो दुख है वो बिल्कुल जायज़ है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वहीं आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, जब ये टीएल यहाँ मौजूद हुए, इनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने सीधा झूठ हमारे सामने बोल दिया कि हम टीएल नहीं है, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने इनकार कर दिया इन्हीं के जो डिलीवरी बॉय हैं उन्हीं के सामने। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन डिलीवरी बॉयों के साथ में जो है अत्याचार हो रहा होगा। गाजियाबाद से हिंदी खबर, देव वर्मा।